धरहु धीर होइहि सुतचारी और त्रिभुवन विदित जगत भयहारी। उन्होंने बहुत प्रकार से समझाया है। और ऐसे तुम्हें एक पुत्र के लिए तुम रो रहे, तुम्हारे चार चार पुत्र होंगे और जगत और ऐसे पुत्र होंगे जिसको यह सृष्टि ये जगत जानने वाली होगी। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अब राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया है। कहीं कहीं ग्रंथों में श्रृंगी ऋषि को कई कई संतों के मुख से सुने हैं दशरथ की पुत्री हैं, लेकिन कई कई जगह पर जो श्रृंगी ऋषि की उनका नाम क्या था, बहन उनकी कन्या दशरथ जी की बोली जाती, नाम नहीं याद आ रहा है, शांता। लेकिन कहीं कहीं पे उनको किसी राजा की कन्या बोला जाता है। श्रृंगी मुनि से बाद में उन्होंने विभांडक नामक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी, विभांडक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी। और श्रृंगी ऋषि को विभांडक मुनि ने क्या किया कि मैं इसे परम तपस्वी बनाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंगल में ही रखा। और जंगल में आश्रम में अकेले रहते हैं, किसी स्त्री के मुख का दर्शन नहीं करने दिया। और एक दिन राजा दशरथ के जो मित्र हैं, वो राजा जो हैं वो राजा दशरथ के मित्र हैं, उनके मन में भाव आया है कि हमारे राज्य में अकाल पड़ा। ऋषियों ने कहा कि अगर आप किसी कारणवश श्रृंगी ऋषि आपके राज्य में आ जाएं तो वो इतने तपस्वी हैं कि उनके तप के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा होने लगेगी। अब भैया सब तो हार गए, कौन जाए कौन जाए। तब नगर वधुओं ने, वेश्याओं ने कहा कि हे राजन, एक बार हमको भी तो अवसर दीजिए। उन्होंने अपना ढोल नगाड़ा ताशा 56 भोग सब रखा है और जंगल में गई हैं, लेकिन पहरा देती हैं कि कब विभांडक ऋषि जाएं और कब वो उनको मिलें। जैसे ही विभांडक ऋषि गए हैं, सारी नगर वधुएं आई हैं और ऋषि ने भोजन जंगल का कंदमूल फल दिया। तो तब ऋषियों उन नगर वधुओं ने ऋषि को भोजन कराया है। और भोजन में कहते हैं कि रसगुल्ला खिलाया था। तो बोले कि ये फल कहाँ होता? बोले हे प्रभु, ये फल हमारे राजा के राज्य में होता, आप एक बार चलिए तो इसके स्वाद को क्या कहें, वहाँ तो ना जाने कितने फल हैं। और भाई श्रृंगी ऋषि इन सब से परे, वो नारी और पुरुष में अंतर तो जानते नहीं, वो चले हैं। और चलने के बाद श्रृंगी ऋषि गए हैं, राजा ने उनका पाद प्रक्षालन किया और अपनी कन्या शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से कराया है। विभांडक ऋषि को जब पता चला तो वो क्रोध होकर के राजा को श्राप देने के लिए आए हैं, लेकिन जैसे ही अपने पुत्र और वधू को देखते हैं तो इतने सुंदर लग रहे थे कि श्राप देने को कौन कहे, आशीर्वाद दे करके तपस्या को चले गए हैं। उन्हीं श्रृंगी ऋषि को महर्षि वशिष्ठ ने बुलाया और श्रृंगी ऋषि को बुला करके, देखो भैया, हमें मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए, मुहूर्त हमारी प्रतीक्षा नहीं करता। आज के समय में विवाहों में देखो क्या हो रहा है, विवाहों में ये हो रहा है कि हम नाचने गाने में, फोटो खिंचाने में इतने मस्त रहते हैं कि वो मुहूर्त निकल जाता। जो पंडित जी ने मुहूर्त हमारी प्रतीक्षा नहीं करेगा, हमको मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसलिए पहले से ही वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुला लिया है और सारे यज्ञ की सामग्री इकट्ठा कर ली है। और सारे यज्ञ की सामग्री इकट्ठा करके राजा दशरथ अपने हाथ से आहुति नहीं दे रहे हैं, राजा दशरथ हाथ जोड़ करके बैठे हैं। और भगत सहित मुनि आहुति दीना और प्रगटे अग्नि चरु कर लीना, अपने गुरुदेव के हाथों से आहुति दिला रहे हैं। पहले यही होता था, कुल पुरोहित गुरुदेव पूजा करते थे, लेकिन आज बदल गई स्थिति। और जब भगत सहित मुनि आहुति दीना, भक्ति के साथ मुनि ने आहुति दी। आज यज्ञ नारायण भगवान हाथ में खीर लेकर के प्रकट हुए हैं और खीर लेकर के प्रकट हुए भैया। अब भगवान ने उन चरु को दिया है, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। यज्ञ नारायण ने कहा, हे अग्नि, हे वशिष्ठ, जिस विचार से तुमने यज्ञ किया था वो तुम्हारा संकल्प आज सिद्ध हुआ। और उस चरु को दिया, यह विभाट देहु नृप जाई और जथा जोग भाग बनाई। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दिया और दशरथ जी से कहा कि यथा योग जिसको समझो जा करके
जिस रानी को देना चाहो दे दो। अब भैया आगे दशरथ जी गए हैं, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना और उभय भाग आगे पुनि कीना। आधा भाग कौशल्या जी को दिया और आधा भाग कैकेयी जी को दिया है। और भैया कैकेयी कह निपसोदयऊ रहे सो उभय भाग पुनि। फिर उन लोगों के फिर उसमें से जो बचा उसमें दो भाग करके एक कौशल्या के हाथ से और एक कैकेयी मैया के हाथ से सुमित्रा जी को दिलाया है। और भैया इस प्रकार से अब उस चरु के प्रभाव से माताएं गर्भवती हुई हैं। और जब माताएं गर्भवती जा दिन ते हरि गर्भ ही आए और सकल लोक सुख संपत्ति पाए। जिस दिन से भगवान का तेज माता के गर्भ में गर्भस्थ हुआ है उसी दिन से सारे जो जगत में मंगल होने लगा और सारे जगत का सुख संपत्ति छा गई। सुख जत काछ काल चली गयऊ और प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। इस प्रकार से कुछ काल बीता है। अब धीरे धीरे भगवान के प्रगट का अवसर आता है। और जोर लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चरु अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। कहते हैं ग्रह लगन और नक्षत्र योग तिथि सब भगवान के अनुकूल हो गए। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे अनुकूल ग्रह नक्षत्र नहीं रहते, वो हम ग्रहों के अनुकूल जन्म लेते हैं। लेकिन जब भगवान जन्म लेते हैं तो सारे ग्रह नक्षत्र भगवान के अनुकूल रहते हैं। हम में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। बस यही भेद हम में तुम में, मैं नर हूँ और तुम नारायण। इसीलिए जब भगवान का प्रगट्य होता है तो सारी व्यवस्था भगवान के अनुरूप होती है। फिर भैया और नवमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता। परम पावनी तिथि नवमी आकर के स्थिर हुई है। मधुमास चैत्र मास आया है और कहते हैं शुक्ल पक्ष आ गया। अभी भगवान शुक्ल पक्ष में आए हैं, फिर कृष्ण पक्ष में आएंगे। अब भगवान सूर्य वंश में आ रहे हैं, फिर भगवान दूसरे जन्म में चंद्रवंश में आएंगे। और भगवान को प्रिय लगने वाला अभिजीत मुहूर्त आ गया है और मध्य दिवस आ गया। दिन के 12 बज रहे हैं और शीत न धामा। देखो चैत्र में ना ज़्यादा गर्मी रहती है ना ज़्यादा ठंडी रहती है। और पावन लोक काल विश्रामा। पावन एकदम पावन पावन। और भगवान जो हैं सब लोगों को शांति देने वाले, विश्राम देने वाले भगवान। शीतल मंद सुरभि बह वायु और हर्षित सुर संतन मन चाऊ। मंद मंद हवाएं चलने लगी, बन कुसुमत गिर गन मनियारा और श्रमहि सकल सरितामृत धारा। सारे वनों में मानो बसंत ऋतु छा गई है, सरिताओं में मानो दूध की धारा बहने लगी। और कह रहे हैं सारी नदियां अमृत के समान हो गई। पर्वत ऐसे चमक रहे हैं जैसे पर्वत पर मड़ियां आकर के सुशोभित हो गई हैं। तही अवसर बिरंची जब जाना और चले सकल सुर साज विमाना। उसी अवसर पर ब्रह्मा जी ने जाना कि अब भगवान के प्रगट्य का अवसर आ गया। सारे देवता भगवान की गर्भ स्तुति करने के लिए चले हैं। जब भी भगवान गर्भ में आते हैं तो देवता पहले उनकी गर्भ स्तुति करते हैं। अब भगवान सारे देवता आए हुए हैं भैया और देवताओं ने विनती करी और विनती करी करी देव सब विनती करी करी देव सब सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम और जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की। विनती कर कर देव सब देव चले, महादेव चले, पधारो राघव सांवरिया। सब ने विनती करी है और विनती कर करके जैसे ही सारे देवता गए हैं अखिल लोक को विश्राम देने वाले भगवान प्रकट हुए हैं। और भगवान प्रकट हो गए, मैया सो रही हैं। भगवान ने आज सारी कौशल्या